तो डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट यूनिट नर्वस सिस्टम में आए हुए दो दो नंबर के क्वेश्चंस और उनका आंसर क्या लिखा जाएगा। ये जो हमने जो क्वेश्चंस निकाला है 2019-20, 20-21, 22-23, 23-24 से निकाले हैं। इसमें जो पहला दो नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है वो है व्हाट इज एन एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल क्या है। दूसरा जो क्वेश्चन आया है वो है डिफाइन द एक्शन पोटेंशियल विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तीसरा क्वेश्चन राइट अबाउट द एक्शन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन्स। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। पांचवा है डिस्क्राइब द टर्म्स न्यूरल साइनेप्स। और छठवां जो क्वेश्चन है व्हाट आर द नेम ऑफ लोब्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इसमें से अब आप देखते हैं पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। इन तीनों क्वेश्चंस का जो आंसर आपको मिलेगा वो 90% सिमिलर है। 90% सिमिलर है क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है? एक्शन पोटेंशियल। यहाँ भी एक्शन पोटेंशियल पूछा है, यहाँ भी एक्शन पोटेंशियल पूछा है और यहाँ भी एक्शन पोटेंशियल ही पूछा है। वह मेंशन कर दिया है कि आपको स्पेशली कहाँ का बताना है, न्यूरॉन्स का। तो इन तीनों के एक्शन में पहला आपको जो चीज लिखनी है वो है एक्शन पोटेंशियल। तो इसका आंसर हमने यहाँ पर आपको मेंशन कर रखा है। देखिए क्या लिखा गया है। एक्शन पोटेंशियल इज डिफाइंड एज a series of electrical changes, a series of electrical changes that occurs in membrane potential, that occurs in membrane potential। membrane के पोटेंशियल में जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस पाए जाते हैं, जो होते हैं, उसी को आप क्या नाम देते हैं? एक्शन पोटेंशियल। वेन कहाँ ये होता है? वेन द मसल्स आर नर्व्स स्टिमुलेटेड। तो ये एग्जाम्पल जो यहाँ पूछा है ना आपका सुटेबल एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल यही है क्या? दो मसल्स एंड न्यूरॉन्स। तो एक्शन पोटेंशियल कहाँ होता है, जनरेट होता है? दो जगह एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, एक मसल्स में, दूसरा नर्व्स में। यहीं पर आपको इसका भी आंसर मिल गया और एक्शन पोटेंशियल की डेफिनेशन मिल गई। क्या? एक्शन पोटेंशियल is the defined as the series of electrical changes that occurs in the membrane potential when the muscles or nerves is stimulated। अब इसको अगर हम आपको बताएं तो ये सेल है। अब इस सेल्स की जो ये ऊपर वाली क्या है? मेम्ब्रेन है। ये क्या है? मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन में ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ क्या है? माइनस है। ये रेस्टिंग कंडीशन में होता है तो इसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। तो ये क्या है? मेम्ब्रेन के अंदर पोटेंशियल है। इसी पोटेंशियल में चेंज होना, चेंज कैसे होगा? ऊपर माइनस हो जाए, ऊपर माइनस हो जाए और भीतर की तरफ क्या हो जाए? प्लस हो जाए। इसी को आप क्या बोलेंगे? चेंज हो गया। तो ये जो चेंजेज हो रहे हैं और फिर से क्या हो गया? ये इसमें चेंज हुआ और फिर से चेंज होने के बाद से फिर से ये वापस पुराने की तरह हो गया। तो ये जो चेंजेज हुआ कि एक बार बाहर का प्लस प्लस माइनस हो गया और फिर बाहर का माइनस माइनस क्या हो गया? फिर से प्लस हो गया। तो ये जो चेंजेज हो रहे हैं, इसी चेंजेज को आप नाम देते हैं एक्शन पोटेंशियल। कहाँ होता है? मेम्ब्रेन में होता है और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो मसल सेल्स होती है और नर्व सेल्स होती है। अब ये जो चेंजेज हो रहे हैं, इस चेंजेज को हम दो स्टेज के रूप में जानते हैं। इसी चेंजेस को हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? द एक्शन पोटेंशियल ऑकर्स इन टू फेज। दो फेज में होते हैं, सीधे सीधे लिखना है। इट ऑकर्स इन टू फेज, दो फेज में होते हैं। क्या? कौन सा फेज? डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मतलब जो भी मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्टिंग पोटेंशियल है, ऊपर प्लस प्लस है और भीतर माइनस माइनस है, इस पोजीशन को क्या कर देना है? चेंज कर देना है। जब हम इसको क्या करते हैं? चेंज करेंगे तो ये दूसरी कंडीशन आ जाती है। कौन? बाहर
माइनस माइनस और भीतर की तरफ प्लस प्लस। तो इससे इस पोजीशन में आने की जो प्रक्रिया है, जो फिनोमेना है, इसी को बोलते हैं डीपोलराइजेशन। किसके द्वारा होता है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सोडियम चैनल। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सोडियम चैनल। और फिर ये इस पोजीशन में आया, इस पोजीशन में आने के बाद से फिर से वो किस पोजीशन में चला आया? फिर से अपने प्राइमरी पोजीशन में चला आया, तो उसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन। तो दो स्टेज है, पहला डीपोलराइजेशन और फिर वापस जो चला गया उसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन। यहाँ पे अब ये लिखने के बाद से आप तुरंत क्या बना देंगे? ग्राफ बना देंगे। कैसे? सिंपल सा है, यहाँ पर देखिए, ऐसे खींचना है, दो लाइन खींचा, एक वाई एक्सिस एक एक्स एक्सिस, यहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया और यहाँ से ऊपर के ले गए, यहाँ से फिर नीचे की तरफ लेके आए, थोड़ा सा और नीचे लेके आया, फिर इसको वहाँ। अब यहाँ से जहाँ से आपने स्टार्ट किया था उसको क्या लिख देना है? -70। यहाँ ग्राफ में देखिए क्या लिखा हुआ है? -70। ये कहाँ तक गया? ये स्टिमुलस मिला, कोई भी स्टिमुलस मिला और स्टिमुलस मिलते ये कहाँ गया? -50 तक गया। -50 पर जाने के बाद से सोडियम चैनल, कौन सा चैनल? सोडियम। सोडियम चैनल क्या हो गया? ओपन। क्या हुआ है? ओपन। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या है? सोडियम चैनल ओपन हो गया है। सोडियम चैनल ओपन होने से वजह से क्या हो गया? डीपोलराइजेशन। और इसके बाद से यहाँ पर सोडियम चैनल क्या हो गया है? सोडियम चैनल यहाँ दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं, सोडियम चैनल क्या हो गया? क्लोज। क्लोज। सोडियम चैनल यहाँ पर क्या हो गया? क्लोज। ओपन क्या हुआ? यहाँ पर ओपन हो गया, कौन सा चैनल? पोटेशियम चैनल। यहाँ पर आपका पोटेशियम चैनल ओपन हो गया। और पोटेशियम चैनल ओपन होने की वजह से ये कहाँ चला गया? नीचे की तरफ जा रहा और नीचे चला आया। अब देखिए ये पोलराइजेशन की कंडीशन थी, ये जो आपका रेस्टिंग कंडीशन है ये पोलराइजेशन की कंडीशन थी। अब ये ऐसे ओपन हुआ कि ये नीचे चला आया। जब ये नीचे चला जाता है तो इसको बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। बट यहाँ पर ये रुकता नहीं है, नॉर्मली ये यहाँ पर रुकता नहीं है, फिर ये वापस कहाँ पोजीशन पर चला जाता है? अपने नॉर्मल पोजीशन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर चला। तो इतना आपको बना देना है और इनका नाम लिख देना है। यहाँ स्टिमुलस लिख देना है, ये इसको दिखा के डीपोलराइजेशन लिख देना है, नीचे की तरफ जो आ रहा है फिर उसको लिख देना है रीपोलराइजेशन, और नीचे थोड़ा सा लेके जाना है उसको हाइपरपोलराइजेशन। और फिर से इसकी लाइन कहाँ पर, जो आपने लाइन पहले खींच रखा था उसके बराबर लेके चले। इस लाइन को, पहले वाले लाइन को आप नाम लिखते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, दूसरे वाले जस्ट जहां से ये पोटेशियम चैनल ढेर सट से ऊपर गया था, जहां से ये ग्राफ ऊपर गया था उसको बोलते थे थ्रेशोल्ड। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप इसको लिख भी सकते हैं रिवर्सल ऑफ द पोलराइजेशन। रिवर्सल मतलब उल्टा होना, किसकी तरफ? यहाँ डीपोलराइजेशन हुआ था, उल्टा हुआ है, तो इसको इसने लिख दिया रिवर्सल ऑफ पोलराइजेशन। तो अगर आप डेफिनेशन लिख देते हैं, फेज लिख देते हैं और ये ग्राफ बना देते हैं तो आपका कंप्लीट 2 नंबर बन गया, कोई काट नहीं सकता। 2 पे 2। काफी बच्चों का कंप्लेन आता है, सर हम लिखते हैं लेकिन हमको क्या देते हैं? 1 नंबर देता है। 1 नंबर इसीलिए देता है कि अगर आप सिर्फ ये डिफिनीशन लिख के चले आएंगे और ये फेज लिख के चले आएंगे, ये ग्राफ नहीं बनाएंगे, तो उसको 1 नंबर दे के वो पूरा लिखना है। आपके पास पूरा समय होता है, ऐसा नहीं है कि समय नहीं होता। ठीक है, चलिए इसमें इसी से रिलेटेड 1 नंबर का और क्वेश्चंस होता है, उसको मैंने यहीं पर क्या कर दिया है, आपको समझाऊंगा। वो क्या है? 2 वर्ड आते हैं यहीं पर, 2 वर्ड आते हैं। एक आता है एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव पीरियड और दूसरा आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। क्या होता है? डिफिनीशन इसकी जरूरत होती है। क्या है डिफिनीशन? द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड इज द टाइम ड्यूरेशन, ये टाइम पीरियड होता है, एंड एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल का ही एक बीच का एक टाइम ड्यूरेशन होता है, जब वेन और नर्व्स आर मसल्स फाइबर्स, चाहे नर्व हो चाहे मसल्स फाइबर्स है, कैन नॉट रिस्पॉन्ड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
कैन नॉट रिस्पॉन्स टू द सेकेंड स्टिमुलस, यानी उस दौरान अगर कोई दूसरा स्टिमुलस दिया जाएगा तो वो उसका रिस्पॉन्स नहीं करता है। इसी टाइम पीरियड को आप नाम देते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग द स्टिमुलस इज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो आपका सेकेंड स्टिमुलस है वो कितना स्ट्रॉन्ग, कितना मजबूत आपने दिया है। ये किसके वजह से होता है, यहां पर रीजन दिया गया है। क्या दिया गया है? दिस ऑकर्स, ये इसलिए होता है बिकॉज द वोल्टेज गेटेड चैनल, कौन सा? सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स रिमेन्स इनएक्टिव। उस समय ये क्या होता है? इनएक्टिव होता है। क्या होता है? एक्टिव नहीं, इनएक्टिव होता है। और ये इनएक्टिव दो कंडीशन में होता है, यहां पर दिया गया है ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन, जब ग्राफ कहां जा रहा होता है? ऊपर जा रहा होता है। एंड अर्ली रिपोलराइजेशन, अर्ली रिपोलराइजेशन यानी ये नीचे जैसे घुस आ रहा है उस समय, यानी यहां पर ऊपर की तरफ जहां वो क्लोज हुआ है वही स्टेज आपका होता है क्या चीज? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। इसके बाद दूसरा टर्म्स रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है? द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड इज द पीरियड आफ्टर द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड के बाद वाला, यानी अगर ग्राफ की बात करें तो यहां से आपका ये जो ग्राफ गया था उसके बाद यहां पर आपने एब्सोल्यूट पा गए और यहां पर आप एब्सोल्यूट पा गए। अब एब्सोल्यूट के बाद आफ्टर द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड ड्यूरिंग विच, यानी नीचे वाले के टाइम में अ नर्व और मसल्स कैन रिस्पॉन्स, उस समय नर्व क्या कर सकती है? रिस्पॉन्स दे सकती है टू द सेकेंड स्टिमुलस। दूसरे स्टिमुलस, अगर कोई दूसरा स्टिमुलस आ जाएगा तो वहां पर वो रिस्पॉन्स दे सकता है। और जब दूसरा रिस्पॉन्स देगा तो ये नीचे पे ना आके ये यहीं से क्या हो जाएगा? ये नीचे ना आके यहीं से ये ऊपर की तरफ घूम जाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन हो गया आपका, इस पोर्शन को आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड के नाम से जानते हैं। ओनली इफ द स्टिमुलस इज स्ट्रॉन्गर देन द नॉर्मल, पहले के अपेक्षा वो क्या हो? स्ट्रांग हो, तब ये क्या करता है? ऊपर से ही नीचे तक ना आके ऊपर से ही ऊपर की तरफ घूम जाता है। इसी को बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। इसी को बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। होप आपको समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया होगा तो आप फिर से बताइएगा, फिर से समझाएंगे आपको। चलिए, यहां पर अब ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको आ गए। क्या हुआ? आपको इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आ गए। पहला, व्हाट इज द एक्शन पोटेंशियल। दूसरा, डिफाइन द एक्शन पोटेंशियल विद सुटेबल एग्जांपल। एग्जांपल क्या हो जाएगा? मसल सेल्स एंड न्यूरॉन सेल्स। राइट अबाउट द एक्शन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के अंदर एक्शन पोटेंशियल कैसे होता है आपको ये डिफिनेशन लिख देना है या ग्राफ बना देना है और लिख देना है ये क्या है? ग्राफ किसका है? न्यूरॉन्स का है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। अगला क्वेश्चन है न्यूरोट्रांसमीटर का। अगला क्वेश्चन है आपका न्यूरोट्रांसमीटर का। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? पहले तो ये जानना पड़ेगा कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, फिर हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि इसका काम क्या होता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स आर द केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, रासायनिक चीजें होती हैं, सब्सटेंस होता है दैट दैट ट्रांसमिट द सिग्नल, जो सिग्नल ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन न्यूरॉन्स टू अदर न्यूरॉन, मसल्स, ग्लैंड, अक्रॉस द, कहां पर? सिनेप्टिक, क्रॉस द साइनेप्स। मतलब न्यूरोट्रांसमीटर एक सब्सटेंस है जो कि कम्युनिकेशन का काम करता है कहां पर? साइनेप्स। कहां से? एक, कहां से? फ्रॉम वन न्यूरॉन्स, एक न्यूरॉन से। तो ये है आपका न्यूरॉन्स। आपको फिगर बना देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। ये आपका न्यूरॉन्स है, इसको बोलते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स, इसको बोलते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स, और इसको बोलते हैं पोस्ट
सिनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। अब ये इससे कम्युनिकेट, यानी यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा, निकलेगा। न्यूरोट्रांसमीटर एक वेसाइकिल में पाया जाता है, यहाँ पर आता है, आने के बाद से यहाँ पर ब्रस्ट होगा, यानी यहाँ पर ये निकला, ये क्या हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर निकला। और ये न्यूरोट्रांसमीटर निकल के क्या करेगा, दूसरे वाले न्यूरॉन्स को से कम्युनिकेट करेगा, इसके रिसेप्टर से क्या करेगा, बाइंड करेगा और इससे कम्युनिकेट करेगा। तो इस यही इसकी क्या हो जाती है, डिफिनीशन। इसका एग्जांपल क्या हो जाता है, एसिटाइल, जैसे एसिटाइल कोलिन, डोपामिन, सेरोटोनिन और नॉर एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन। इसके फंक्शन क्वेश्चन पूछा है, फंक्शन पर तो सीधे सीधे चलते हैं फंक्शन के ऊपर। क्या क्या इसका काम होता है, दे 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 कैरी, ये काम करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, एक नर्व के इम्पल्स को दूसरे नर्व के को देने का काम करते हैं। दे कैरी द सिग्नल फ्रॉम वन न्यूरॉन सेल्स टू अदर अक्रॉस द साइनेप्स। अभी हमने आपको फिगर से समझाया था, ठीक। नेक्स्ट, दूसरा जो इसका काम है वो है, दूसरा काम है स्टिमुलेट, दूसरा काम है इसका, दूसरा काम है इसका स्टिमुलेशन ऑफ मसल्स। ये मसल्स को क्या करती है, स्टिमुलेट करने का काम करती है, यानी न्यूरॉन्स से निकलेगी, ये न्यूरॉन्स से निकलेगा और किसके पर काम किया, किससे कम्युनिकेट किया, मसल्स से कम्युनिकेट किया। ये मसल्स कोई सा भी हो सकता है, स्पून मसल्स हो सकती है या स्केलेटन मसल्स हो सकती है, उसके साथ कम्युनिकेट करेगा और इसमें इम्पल्स जनरेट करने का काम करेगा, ठीक। तीसरा क्या है, रेगुलेशन ऑफ ग्लैंडुलर सिक्रीशन। ये एक न्यूरॉन से निकलेगा और इसके बाद किससे, ग्लैंड सेल्स के पास जाएगा और उनसे क्या सिक्रीट कराएगा, उनसे सिक्रीट कराएगा सिक्रीशन, जो भी सिक्रीशन है उससे सिक्रीट कराएगा। स्टिमुलेट द ग्लैंड टू रिलीज द हार्मोन्स एंड अदर सिक्रीशन, जैसे गैस्ट्रिक जूस हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करती है, जैसा ग्रोथ हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स एक्सेट्रा, ठीक है। इट कंट्रोल, ये इसका और काम क्या होता है, कंट्रोल द मूड एंड इमोशंस, आपके मूड और इमोशंस को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। और उसके लिए जो न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल होता है वो है सेरोटोनिन एंड डोपामिन, ठीक। लर्निंग एंड मेमोरी, ये ये न्यूरोट्रांसमीटर्स चीज़ों को याद रखने और उसको परमानेंटली समझने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये हो गया पांचवा काम। अब देखते हैं छठा काम क्या है, कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी फंक्शन। ये बॉडी के फंक्शन को कोऑर्डिनेट करते हैं, मतलब हार्ट बीट, ब्रीदिंग, डाइजेशन, ये सारा काम एक साथ होता रहता है। तो इसके अंदर जो एक साथ होने की जो घटनाएं हैं उसको ये क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। और किसके माध्यम से ये कंट्रोल करता है, थ्रू द ऑटोनॉमिक फंक्शन के थ्रू। दे हेल्प coordination of body function, they help in regulate the heartbeat, breathing, digestion and other autonomic function। तो ये हो गया आपका काम किसका, न्यूरोट्रांसमीटर। अगले क्वेश्चंस की अगर हम बात करें आपके से, तो अगला क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द टर्म न्यूरल साइनेप्स। न्यूरल साइनेप्स क्या होता है, न्यूरल साइनेप्स इज ए स्पेशलाइज्ड जंक्शन। ये स्पेशलाइज्ड क्या है, जंक्शन है, दैट अलाउ ए न्यूरॉन्स टू ट्रांसमिट ए सिग्नल टू अदर न्यूरॉन्स, जहां पर एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स को क्या करता है, सिग्नल ट्रांसमिट करता है। और इसी जंक्शन को आप किस नाम से जानते हैं, न्यूरल साइनेप्स के नाम से जानते हैं।
another neurons, muscles or gland cell. बहुत सिंपल सा डिफिनीशन है, आप याद कर सकते हैं क्या है. इन A neural synapse is a specialized junction that allow a neurons to transmit a signal to other neurons, muscles or gland cell. Synapse consist of, synapse के अंदर क्या होता है, synapse consist of presynaptic terminal. प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल, ऊपर वाला जहां जो रिलीज कर रहा है इंफॉर्मेशन उसको बोल देते हैं प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल, और जो जो रिसीव कर रहा होगा उसको बोल देते हैं पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल. पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल. अगर ये न्यूरॉन्स है तो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स, ये भी अगर न्यूरॉन्स है तो इसको प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स. अगर ये न्यूरॉन्स है और ये मसल्स है तो इसको बोल देंगे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स, और इसको बोल देंगे पोस्ट सिनेप्टिक, क्या हो जाएगा, मसल्स. अब इन दोनों के बीच में जो जगह बची होती है उसको बोल देते हैं क्लेफ्ट. बाई ए टाइनी स्पेस, एक छोटा सा स्पेस होता है, इसी को बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट. तो ये आपका हो गया क्या चीज, न्यूरल साइनेप्स. इसमें बना, इसको लिखने के बाद से आप क्या बना देंगे, फिगर बना देंगे. आपको पता ही है, पहले भी हमने फिगर बना आपको दिखाया. ये प्री सिनेप्टिक नर्व्स, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स. आप इसको बना देंगे, इसका नाम लिख देंगे, क्या है प्री और ये क्या है पोस्ट. इसके बीच में का जो जगह है इसको क्या नाम दे देंगे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट. यहां से क्या रिलीज करा देंगे आप, छोटे छोटे आप डॉट बना देंगे, इसको क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स. या ये दो तरह के होते हैं. ये कम्युनिकेशन के बेस में देखा जाए तो दो तरह के होते हैं. एक इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है, और दूसरा होता है केमिकल साइनेप्स. इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के अंदर जो प्रीसिनेप्टिक नर्व्स है उससे चिपका हुआ कौन मिल जाएगा आपको, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स मिल जाएगा. इनके बीच में क्या होता है, गैप जंक्शन पाया जाता है. तो यहां से ये गया और यहां पर चला आएगा, ठीक है, यहां पर चिपका, यहां पर कोई न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत नहीं है. यहां पर जो इम्पल्स जनरेट हो रही है ये ऐसे चलते चलते यहाँ टच हुआ, कनेक्ट जॉन से होते हुए क्या हो गया, यहाँ पर चला गया. दूसरा जो केमिकल है उसमें आपको क्लेफ्ट बनाना पड़ता है. ऐसे बनाया, ये क्लेफ्ट बना दिया, तो ये इस क्लेफ्ट में कौन आएगा, इस क्लेफ्ट में रिलीज होगा क्या, न्यूरोट्रांसमीटर्स. ठीक है, ये आपका दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, जिसको कंप्लीट 2 नंबर का हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास लोब से रिलेटेड. क्या है, what are the name of lobes of cerebral hemisphere. cerebral hemispheres के कौन कौन से लोब होते हैं. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ था और इसको बहुत आराम से आप लिख सकते हैं. क्या, द cerebral hemispheres is divided into 4 lobes. divided into 4 lobes. each name of, सबका जो नेम, सब लोब्स का जो नेम पड़ा, जो नाम पड़ा, ईच नेम्स आफ्टर द स्कल्स बोन, सबका नाम स्कल बोन के नाम पे पड़ा. पहला जो लोब आपको मिला उसको बोलते हैं फ्रंटल लोब, दूसरा पैराइटल लोब, तीसरा टेम्पोरल और चौथा ऑक्सीपिटल लोब. फ्रंटल लोब कहाँ पाया जाएगा, देखिए इसको फटाक से आप फिगर बना सकते हैं. आप कहेंगे कि फिगर बनाना बहुत कठिन है ब्रेन का, हम बताते हैं आपको, बहुत सिंपल सा होता है. क्या करना है, आप यहाँ से उठाना है, एक हाफ सर्कल ऐसे बना देना है, ऐसे बना दिया, यहाँ पर इसको भीतर की तरफ ले गए, फिर इसी को वापस लेके आना है और फिर इसको नीचे की तरफ खींच लेना है और इसको थोड़ा सा नीचे लेके आना है और यहाँ पर क्या कर लेना है, इसको मिला देना है. हो गया ये. यहाँ से आपको खींच देना है ब्रेन स्टेम और पीछे की तरफ बना देना है आपका सेरिबेलम. अब पार्ट ये जहां तक आप लेके गए हैं, ठीक है, उसको आप मिला के देख देंगे. यहाँ पर ये हो गया फ्रंटल, इसके बाद इसके आधे पर आप बना देंगे क्या, पैराइटल, इसके बाद ये पीछे वाला पोर्शन हो गया ऑक्सीपिटल, और ये यहाँ से आप डॉट डॉट कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका टेम्पोरल.
आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अब आप इसको बना लें। ठीक। लो लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ द ब्रेन, आगे वाला जो पोर्शन है उसको फ्रंटल लोब बोलते हैं। फंक्शन क्या होता है? लर्निंग, प्लानिंग, मूवमेंट, ये सारा काम किसके द्वारा करते हैं? फ्रंटल लोब। स्पीच एंड बिहेवियर। पैरेटल लोब्स, दूसरा लोब्स होता है सिचुएटेड बिहाइंड द फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब के पीछे पाया जाता है। कहा है सेंसरी परसेप्शन, सेंसरी परसेप्शन, जितनी भी चीजें हैं हमको पता चलती है वो किस लोब में आती हैं? पैराइटल लोब में आती है। जैसे सेंसरी परसेप्शन, जैसे टच, टेम्परेचर, पेन एंड स्पेशियल अवेयरनेस, स्पैटियल अवेयरनेस, ये इसका काम हो गया। टेम्पोरल लोब आपका तीसरा वाला लोब है। टेम्पोरल लोब फाउंड ऑन द साइड ऑफ ब्रेन नियर द टेम्पल बोन। काम क्या होता है इसका? हियरिंग, मेमोरी में सर्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉन्गनेस। ऑक्सीपिटल लोब लोकेटेड एट द बैक ऑफ द ब्रेन, फंक्शन क्या होता है? विजन एंड विजुअल प्रोसेस। ये चार लोब हो गए, और चार लोब के थोड़ा थोड़ा आपने क्या लिख दिया? फंक्शन लिख दिया। एटलीस्ट आप चार लोब बनाइए, चार लोब लिखिए और उसका फिगर बना दीजिए, आपको पूरा 2 का 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चंस। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे 2-2 नंबर के क्वेश्चंस सेकेंड यूनिट के, जो अभी 3-4 सालों में AQ2 के पेपर्स में। हाँ, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलेंगे।